जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। रियल स्टेट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई मकान दुकान प्लाट है और उसका आपको किराया आ रहा है दोस्तों, तो आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको अपनी ITR के अंदर उस किराए की इनकम को दिखाना पड़ेगा। हालांकि आपकी जितनी भी रेंटल की इनकम आती है दोस्तों, उसके ऊपर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख रुपए का किराया आया तो 30% छूट लेने के बाद 70,000 रुपए ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। इसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख 3 लाख रुपए। डिडक्शन और एग्जम्पशन है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं वो। इसके अलावा दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक, अगर आपकी 10 लाख रुपए भी रेंट की इनकम आती है और 30% छूट मिल जाएगी आपको, तो 7 लाख रुपए ही आपकी इनकम रहेगी, वो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ITR 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप अपनी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का रेंट अगर आ रहा है तो उसको कैसे अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, हमें लाइक जरूर करें दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को उन सभी लोगों में भी शेयर करें जो रेंटल की इनकम कमा रहे हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रेंटल इनकम की ITR भरने के लिए हमें किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में incometax.gov.in लिख देना है। राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके बाद में आपको यूजर ID अपना पैन नंबर या आधार नंबर डाल देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके इस बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर से हमें पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का पोर्टल दोस्तों हमारे सामने खुल जाएगा। फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो E-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाना है। लेकिन इससे पहले जो आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्तों, वो है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। प्रोसीड पर क्लिक करना है, AIS पर क्लिक करना है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट की इनकम, जो भी यहाँ पे इनकम आ रही है, ट्रांजैक्शन आ रही है दोस्तों, उसको अपनी ITR में दिखाना जरूर सुनिश्चित करें। इसके बाद में आपको जो दूसरा काम करना है, E-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26S पर चले जाना है। कन्फर्म पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। व्यू टैक्स क्रेडिट पर जाना है। इसके बाद में असेसमेंट ईयर 24-25 HTML और व्यू डाउनलोड कर देना है। तो दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पे आ रहा है उसको भी अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें ताकि इनकम टैक्स से किसी भी तरह का नोटिस ना आए। अब हमने फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 होगा। ऑनलाइन पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग हमें कर देना है। ये करने के बाद में दोस्तों हमें इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको पता होगा अगर एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 भर सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं एक से ज्यादा जगह से आपका किराया आ रहा है तो ITR 2 का फॉर्म हमें भरना पड़ेगा। प्रोसीड विद ITR 2 हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है ओल्ड रिजाइम में, 3 लाख से ज़्यादा है न्यू रिजाइम में, तो इस पर क्लिक करना है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सेलेक्ट करना है तो अदर्स करके भी आप कंटिन्यू पर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इनकम पोर्शन पर आ जाएंगे दोस्तों। सैलरी की इनकम है तो आप अपनी सैलरी की इनकम डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी मेन है इस वीडियो का पार्ट, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। शेयर मार्केट पे है तो यहाँ पे 112 में ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों शेड्यूल अदर सोर्स के अंदर आपको पता होगा सेविंग FD का ब्याज तो आता ही आता है। इसके अलावा और कोई भी इनकम हो तो आप ले सकते हैं। और हमने कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। स्किप द क्वेश्चन कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास इस तरह का मैसेज आएगा। ये बोलता है कि हमारे पास प्री फिल डेटा आपका आ चुका है, उसको देख करके कन्फर्म करें या चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर दें, ओके करें। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे दोस्तों आ जाना है जो कि हमारा पार्ट A है। इस पे क्लिक करने के बाद में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारा जो नाम, आधार, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइलिंग स्टेटस पर हमें आ जाना है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपके पास में 10 लाख रुपए का किराया आता है तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। ये देखिए 10 लाख रुपए का किराया आता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जो आपकी ITR भरनी है वो 139(1) के अंदर भरनी है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले भरेंगे तो 139(1) है। 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो 139(4) है। भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) है। तो 139(1) पर क्लिक कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों पार्ट है, डू यू विश टू एक्सरसाइज 115 BAC 6 जो होता है, ये कहता है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो ये कहता है ऑप्ट आउट करना है आपने, तो यस कर देंगे। यस करेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में चले जाएंगे, लेकिन हम न्यू में जाने वाले हैं तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने रेजिडेंट कर दिया है। 182 डेज की यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट कर ली है। बाकी 115H को हमने नो कर देना है। FPI को नो कर देना है। कोई कंपनी में डायरेक्टर थे तो डिटेल डाल दें, अदरवाइज नो कर दें। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके डिटेल डाल के नो कर दें। सेव करें। जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों सारे के सारे आप यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड नहीं है तो ऐड करें। और एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है, नॉमिनेट फॉर रिफंड होना भी जरूरी है।
अब हमने कन्फर्म कर दिया है तो हमारा मेन पार्ट कन्फर्म हो गया है। अब शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी पर हमें आ जाना है। दोस्तों हाउस का मतलब होता है मकान, लेकिन किसी दुकान का भी किराया आ रहा है, किसी स्कूल का भी आ रहा है, किसी प्लॉट का भी आ रहा है, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो आपको कहता है डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी। मोर तो अभी तो एक ही नहीं करी है, तो मोर कैसे करेंगे, तो हम ऐड डिटेल पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आपको उस प्रॉपर्टी का एड्रेस पूछ रहा है। सपोज करो वार्ड नंबर आपने डाल दिया, आपने यहाँ पे अपनी सिटी डाल दी। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। जिस आपको शहर के अंदर आप रह रहे हैं, ये पिन आपका जो स्टेट है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये कहता है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। सेल्फ का मतलब होता है आप खुद हैं, माइनर का मतलब आपका कोई बच्चा 18 साल से कम है वो है, पति पत्नी, आपको पता होगा क्लबिंग के ऊपर भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है, और अदर्स आ जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे जो व्यक्ति आईटीआर भर रहा है उसकी खुद की ये प्रॉपर्टी है, सेल्फ कर देंगे। अब ये प्रॉपर्टी आपकी अकेले की है या दो भाइयों की है। अगर देखिए दोस्तों दो भाइयों की है और 50-50% हिस्सा है तो यस करके आप अपना यहाँ पे हिस्सा डाल देंगे। नेम ऑफ अदर को ओनर, उस दूसरे भाई का भी यहाँ पे नाम डालें और पैन नंबर डालें और उसका हिस्सा भी डालें। तो आपको क्या करना है, अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है तो आप नो कर दें। इसके बाद में टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों ये जो मकान है या दुकान है या प्लाट है, इसमें आप खुद रहते हैं या इसको किराए पर दे रखा है या ये माना जाता है कि आपने इसको किराए पर दे दिया है। लेट आउट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब ये कहता है नेम ऑफ टेनेंट, किस किराएदार से आपने किराया लिया है। तो हमने ABC से किराया लिया है और उसका पैन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, उसका आधार नंबर ऑप्शनल है और हमने यहाँ पे क्या कर देना है, सेव कर देना है। अब हमें किराया लेना है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का किराया आ रहा है, 2.5 लाख रुपए का किराया आ रहा है। तो आपको पता होगा 2.5 लाख का 30% होता है 75,000 रुपये। ये 75,000 रुपये ये देखिए दोस्तों हमारा माफ़ हो चुका है, मतलब 30% की छूट डायरेक्ट मिल जाती है। 1,75,000 रुपये हमारा रेंट की इनकम आ चुकी है। ये है शॉप नंबर 1 या होम नंबर 1। अब हमने ऐड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक प्रॉपर्टी हमारी ऐड हो गई है। इसके बाद में ऐड अनदर पर हमें जाना है। सेम हमें एड्रेस डालना है प्रॉपर्टी का, कौन सा सिटी है, हमारा पिन कोड दोस्तों जिस लोकेशन में हमारा ये प्रॉपर्टी है, ये स्टेट अपने आप आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी। फिर से ओनर ऑफ प्रॉपर्टी मैं खुद इसका हूँ, को ओन्ड ये नहीं है। इसके बाद में ये प्रॉपर्टी भी हमारी लेट आउट है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में होम लोन के इंटरेस्ट की छूट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में हम जा रहे हैं, तो लेट आउट कर देंगे। इसके बाद में किसको आपने ये दे रखा था उसका नाम डाल करके सेव कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, चाहे आपकी एक प्रॉपर्टी हो या 10 हो, सारा का सारा प्रोसेस सेम करना है। पहले हमने 2.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दिखाई थी जो रेंट आया था, अब दूसरे से हमारा 7.5 लाख रुपए का रेंट आया है, तो इसमें 30% की छूट हमें मिल जाएगी दोस्तों। ये देखिए 2,25,000 रुपये। इसके बाद में हमें 5,25,000 रुपये इनकम में जुड़ जाएगा। पहले वाली प्रॉपर्टी पे हमने 2.5 लाख रुपए रेंट दिखाया था, इस प्रॉपर्टी पे 7.5 लाख रुपए रेंट दिखाया है, तो टोटल 10 लाख रुपए का रेंट हमारा हो गया है। आपको मैंने बताया था 10 लाख रुपए पे मैं जीरो टैक्स करके दिखाने वाला हूं, तो हमें ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों आपका जो टोटल 7 लाख रुपए रेंट आ चुका है। मतलब वैसे तो रेंट हमारा आया था 2.5 लाख और 7.5 लाख 10 लाख रुपए, लेकिन 30% की छूट मिलकर 7 लाख आ चुका है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। मैं ये मान के चलता हूँ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको रेंट की इनकम आती है, इसके अलावा 112 ये सब छोड़ देंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको पता होगा दोस्तों सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती है। नहीं दिखाएंगे तो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये देखिए जैसे अब शो डिटेल पर जाएंगे, इंटरेस्ट या ग्रोस चीज़ें आ रही हैं, तो सेविंग का ब्याज हमारा 798 रुपये 800 रुपये आ गया है। हालांकि हमारी जो इनकम है 7 लाख से ऊपर चली जाएगी तो हमें थोड़ा सा टैक्स देना पड़ सकता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में हमें कोई और भी अदर सोर्स की इनकम होती है आपकी, तो आप ये देखिए ग्रोस टोटल इनकम चार्जेबल टू नॉर्मल टैक्स, ऐड अनदर करेंगे तो कोई भी अदर इनकम होगी आपकी वो आप यहाँ पे एनी अदर के अंदर डाल करके, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूशन वगैरह या यहाँ पे डालनी थी वो आप डाल देंगे। तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यहाँ पे डाल दिया है। ये डालने के बाद में हमें क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारी इनकम का पार्ट है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। देखिए जो भी ग्रीन टिक लग रहे हैं ये हमारा कन्फर्म हो रहा है। कोई भी छूट वगैरह लेनी थी आप ले सकते हैं। अब टैक्स पेड के अंदर दोस्तों हमें आ जाना है। कोई भी TDS हमारा कटा था, हमारा TCS कलेक्ट हुआ था, ये देखिए दोस्तों 81 रुपये का हमारा TDS कटा था। इस पर क्लिक करेंगे, किसने काटा था, सेल्फ लिख कर ये डिटेल यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं आ रही है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, आपको सेल्फ का है या जो भी है वहाँ पे अपनी सारी की सारी डिटेल डाल सकते हैं। तो जो भी TDS या TCS ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आप उसे मैनुअली डाल सकते हैं। देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, के बाद में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी आपने भरा था वो आप आ जाएगा। इसके बाद में हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। लास्ट में आने के बाद में पार्ट B TTI टोटल टैक्सेबल इनकम, हमारी इनकम कितनी बनती है ये देखिए दोस्तों
हमारा जो टैक्स अमाउंट है, अमाउंट पेबल हमारा 750 रुपये बनता है, क्योंकि 7 लाख से 750 रुपये हमारी इनकम ऊपर हो गई थी। ये देखिए 25,080 रुपये टैक्स बनता था, लेकिन 87 ये कहता है कि जिस व्यक्ति का टैक्स 25,000 बनता है वो माफ़ कर देंगे। तो लेकिन हमारा जो रिबेट है ये 800 रुपये की है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन कर रहा है। ये मार्जिनल रिलीफ के ऊपर हमने आपको बताया है, क्योंकि 7 लाख से जितनी ऊपर इनकम चली जाएगी उतना ही टैक्स देना है। सपोज करो 7 लाख से हमारी इनकम 1,000 रुपये ऊपर हुई तो 1,000 रुपये का टैक्स देना है। पे नाउ भी कर सकते हैं, अभी टैक्स भर सकते हैं, हम पे लेटर पर भी क्लिक करते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपका कोई टैक्स नहीं बनता था, अब प्रीव्यू रिटर्न पर आ जाना है कि आपने जो भी रिटर्न भरी थी उसको आप चेक कर लें। इस बॉक्स पे क्लिक करें, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू करें। अब सारा का सारा भरा हुआ डेटा आपका यहाँ पे शो कर जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट करके देख सकते हैं, वैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें आ जाना है। कोई भी कमी होगी दोस्तों तो आपकी यहाँ पे दिखा देगा, कमी है उस कमी पर क्लिक करें और वो कमी आपकी आप सही कर सकते हैं। हम फिर से दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आते हैं। तो ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब नो एरर फाउंड, कोई भी कमी नहीं है। ITR 2 रेंटल की इनकम हमने भर दी है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है, हमने ITR वेरीफाई करनी है दोस्तों। ई वेरीफाई नाउ पर हमने क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में आधार OTP का वाला जो नंबर है उस पर डाल के कंटिन्यू करना है। आई एग्री क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। जो भी OTP आपके दोस्तों आधार वाले मोबाइल पर आएगा, आने के बाद में वैलिडेट करना है। फिर आपसे ये पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आपको यस कर देना है और कांग्रेचुलेशन आपकी ITR 2 लग चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ITR 2 भर सकते हैं। ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की हमसे हेल्प चाहिए हो, हमसे आपने बड़े ही रीजनेबल चार्जेस में आपको ITR भरवानी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें कमेंट करके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो रेंटल की इनकम कमाते हैं और अपनी ITR भरना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।